हम ज्वाइन विद बीजेपी सीनियर लीडर प्रवीण दरेकर। सर, जो जीआर को लेकर बात करें, क्योंकि सबसे पहला लेटर आपने लिखा था और इस स्थिति में जहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ मिनिस्टर्स ही आउट ऑफ महाराष्ट्र है, शिवसेना के मिनिस्टर्स आउट ऑफ महाराष्ट्र, और इस दौरान गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस और कुछ सर्कुलर्स है जिसको इशू किया गया था। इस पर जानकारी दीजिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं गवर्नर की ओर से भी उनसे जवाब मांगा गया है। नहीं, मुझे लगता है राज्य में वोलेटाइल स्थिति है। सरकार अल्पमत में आया है, माइनॉरिटी में है, और इसलिए जो 2.5 साल में हुआ नहीं वो 2-3 दिन में करने का प्रयास ये दिखा रहे हैं। और वो भी लोगों के हित के निर्णय होते तो चलता था। बहुतांश निर्णय जो है उसके पीछे गैरव्यवहार है, कंट्राटदारों का हित है, और इसलिए बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार की आशंका है। तो आखिर ये लोगों का पैसा है और सरकार अभी इसी स्थिति में है, तो जाते वक्त इसी तरह का गैरव्यवहार करे, बड़े निर्णय ले, उसके माध्यम से भ्रष्टाचार करे, इसको रोक लगने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने विपक्ष का नेता करके महामहिम राज्यपाल महोदय को मैंने लेटर लिखा है और उनको मांग की है कि इसी तरह का जो गैरव्यवहार चालू है उसको रुकाने की आवश्यकता है। और महामहिम राज्यपाल महोदय ने इसी तरह उसमें हस्तक्षेप करके सब जांच की है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, आपने जो लेटर दिया है उसमें सिर्फ 22, 23 और 24 की मांग की है, तो क्या अब आने वाले दिनों में भी अगर कोई आगे वाले भी बारे में मैं खत लिखूंगा, राज्यपाल महोदय को बोलूंगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हम ज्वाइन विद बीजेपी सीनियर लीडर प्रवीण दरेकर। सर, जो जीआर को लेकर बात करें, क्योंकि सबसे पहला लेटर आपने लिखा था और इस स्थिति में जहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ मिनिस्टर्स ही आउट ऑफ महाराष्ट्र है, शिवसेना के मिनिस्टर्स आउट ऑफ महाराष्ट्र, और इस दौरान गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस और कुछ सर्कुलर्स है जिसको इशू किया गया था। इस पर जानकारी दीजिए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं गवर्नर की ओर से भी उनसे जवाब मांगा गया है। नहीं, मुझे लगता है राज्य में वोलेटाइल स्थिति है। सरकार अल्पमत में आया है, माइनॉरिटी में है, और इसलिए जो 2.5 साल में हुआ नहीं वो 2-3 दिन में करने का प्रयास ये दिखा रहे हैं। और वो भी लोगों के हित के निर्णय होते तो चलता था। बहुतांश निर्णय जो है उसके पीछे गैरव्यवहार है, कंट्राटदारों का हित है, और इसलिए बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार की आशंका है। तो आखिर ये लोगों का पैसा है और सरकार अभी इसी स्थिति में है, तो जाते वक्त इसी तरह का गैरव्यवहार करे, बड़े निर्णय ले, उसके माध्यम से भ्रष्टाचार करे, इसको रोक लगने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने विपक्ष का नेता करके महामहिम राज्यपाल महोदय को मैंने लेटर लिखा है और उनको मांग की है कि इसी तरह का जो गैरव्यवहार चालू है उसको रुकाने की आवश्यकता है। और महामहिम राज्यपाल महोदय ने इसी तरह उसमें हस्तक्षेप करके सब जांच की है और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर, आपने जो लेटर दिया है उसमें सिर्फ 22, 23 और 24 की मांग की है, तो क्या अब आने वाले दिनों में भी अगर कोई आगे वाले भी बारे में मैं खत लिखूंगा, राज्यपाल महोदय को बोलूंगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी।